Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These sentences are: it is easy, it is easy to swim, it is hard to convince, in the need of, he is in the need of mobile, not in the need of, he is not in the need of a car. Particular about, I am particular about my health and it's a miracle. These are some daily useful English sentences which will help you in learning English. So dear friends, यदि आप भी इसी प्रकार के इंग्लिश के सेंटेंसेस के प्रति इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश. लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट सेंटेंस. जब हमको किसी से ये कहना हो कि यह तो बहुत आसान है, यह बहुत सरल है, यह, तो हम इसको बोलते हैं इट्स इजी या इट इज़ इजी, यह आसान है. जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को तैरना बहुत आसान लगता है तो वो कह सकता है इट इज़ इजी टू स्विम. इट इज़ इजी टू स्विम, तैरना आसान है. इसके स्थान पे आप कुछ भी कर सकते हैं. इट इज़ इजी टू गो, इट इज़ इजी टू कम, इट इज़ इजी टू ट्रेवल बाय ट्रेन. और इन दिस वे यू कैन फ्रेम मैनी सेंटेंस विद दिस सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज़ हार्ड. यदि कोई काम कठिन लगता है, मुश्किल लगता है, तो हम इसको बोलते हैं इट इज़ हार्ड. जैसे इट इज़ हार्ड टू कन्विंस. इट इज़ हार्ड टू कन्विंस. कन्विंस मतलब होता है किसी को समझाना, किसी को मनाना. तो हम ये कहना चाहते हैं कि किसी को समझाना या किसी को मनाना बहुत ही कठिन है, तो इसको बोलेंगे इट इज़ हार्ड टू कन्विंस एनीवन. नेक्स्ट सेंटेंस है इन द नीड ऑफ. जब किसी चीज़ की आवश्यकता हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो हम बोलते हैं इन द नीड ऑफ, यानी किसी चीज़ की आवश्यकता या किसी चीज़ की ज़रूरत. जैसे ही इज़ इन द नीड ऑफ मोबाइल. ही इज़ इन द नीड ऑफ मोबाइल. उसे मोबाइल की ज़रूरत है या उसे मोबाइल की आवश्यकता है. नॉट इन द नीड ऑफ. नॉट इन द नीड ऑफ, जब किसी चीज़ की आवश्यकता या ज़रूरत ना हो तो हम बोलते हैं नॉट इन द नीड ऑफ, यानी कि ज़रूरत नहीं है या आवश्यकता नहीं है. इसी का जस्ट एग्जाम्पल है ही इज़ नॉट इन द नीड ऑफ कार. जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कार की आवश्यकता नहीं है, कार की ज़रूरत नहीं है, तो हम बोलेंगे ही इज़ नॉट इन द नीड ऑफ कार. यहाँ पे भी आप किसी चीज़ को ऐसे कर सकते हैं जैसे ही इज़ नॉट इन द नीड ऑफ मोबाइल, ही इज़ नॉट इन द नीड ऑफ मनी, ही इज़ नॉट इन द नीड ऑफ पेन. इस प्रकार से जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है वो हम कर सकते हैं. नेक्स्ट है पर्टिकुलर अबाउट. पर्टिकुलर अबाउट मतलब होता है विशेष तौर पर ध्यान रखना, ख्याल रखना. तो हम इसको बोलते हैं किसी चीज़ का ध्यान रखना या किसी चीज़ का ख्याल रखना, पर्टिकुलर अबाउट. जैसे आई एम पर्टिकुलर अबाउट माई हेल्थ. यदि मैं विशेष रूप से अपने हेल्थ का ख्याल रखता हूँ या ध्यान रखता हूँ तो मैं कह सकता हूँ आई एम पर्टिकुलर अबाउट माई हेल्थ. मैं अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखता हूँ, मैं अपने स्वास्थ्य के प्रति ख्याल रखता हूँ. इट्स अ मिरेकल. इट्स अ मिरेकल. जब कोई चीज़ बिल्कुल असंभव सी लगती है और लगता है कि ऐसा हो ही नहीं पाएगा और वो चीज़ हो जाती है, तो हम कहना चाहते हैं कि यह तो चमत्कार है, यह तो चमत्कार है. इसको बोलेंगे इट्स अ मिरेकल. इट्स अ मिरेकल. So dear friends, these are some sentences which will help you to learn English. If you practice these sentences again and again by reading, by writing or by listening, then you can also use such kind of sentences in your conversation. आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस फ्रेजेस पसंद आई होगी. यदि पसंद आई हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए. और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग.